नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित तिवारी आप सभी का आपकी ऑनलाइन क्लास व्योम अकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बाल विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। प्लीज़ दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, NCF 2005 के अनुसार सीखना पहला ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है, दूसरा ज्ञान अवरुद्ध करने की प्रक्रिया है, तीसरा सीखना व्यक्ति विकास को प्रभावित करता है और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा पहला ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है सॉरी दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक सोचने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है? पहला है बुद्धि, दूसरा है रुचि, तीसरा है अनुकरण और चौथा है अनुशासन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पहला बुद्धि। सोचने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग बुद्धि है। अगला प्रश्न है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसका है? इसमें से आपको बताना है कि यह कथन किसका है। पहला है स्किनर का, दूसरा प्याजे का, तीसरा वुडवर्थ का, चौथा ड्रेवर का। इसका आंसर होगा तीसरा वुडवर्थ का। अगला प्रश्न है, पुनर्वलन का सिद्धांत किसने दिया था? पहला है मॉस्लो ने, दूसरा है स्किनर ने और तीसरा है वुडवर्थ ने। आंसर होगा बी, स्किनर ने। अगला प्रश्न है, किसी समस्या के संभावित समाधानों का परीक्षण कहाँ किया जाता है? तो पहला है प्रयोगशाला में, दूसरा है कहीं पर भी, तीसरा है विद्यालय में, चौथा है घर पर। तो आंसर होगा इसका बा, कहीं पर भी किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट परियोजना विधि का प्रतिपादन किसने किया था? तो पहला है किलपैट्रिक ने, दूसरा है जेम्स मिल ने, तीसरा है डॉल्टन ने, चौथा है एंडरसन ने। तो आंसर होगा इसका पहला किलपैट्रिक ने। अगला प्रश्न है, निगमनात्मक तर्कणा में शामिल है। पहला सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कणा, दूसरा अवशिष्ट से सामान्य की ओर, तीसरा ज्ञान के सक्रिय निर्माण की ओर, चौथा अन्वेषण परक सीखना और स्वतः खोज परक संबंधी पद्धति। आंसर होगा इसका द सॉरी दोस्तों, द अन्वेषण परक सीखना और स्वतः खोज परक संबंधी पद्धतियाँ। अगला प्रश्न है, प्रभाव, पूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन किससे संबंधित तत्व हैं? पहला चिंतन से, दूसरा प्रतिभा से, तीसरा गुण से, चौथा त्वरण से। आंसर होगा बा, प्रतिभा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, गणित को न समझने की आसक्तता को क्या कहते हैं? तो पहला है डिस्मोर्फिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया या डिसलेक्सिया। तो आंसर होगा इसका बा, डिसकैलकुलिया। गणित को न समझने की आसक्तता को डिसकैलकुलिया कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था की गई है? तो पहला है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत, दूसरा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत और तीसरा है सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा पहला, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद। ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मिलेंगे अगली क्लास में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।